Morning everyone, welcome to Pioneer Convent School. Students, in the last video we studied about the solar system, and in that video I told you that Earth is the only planet where life exists. अर्थ एक ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है और हम सब अर्थ पे रहते हैं. तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर अर्थ ग्रीन एंड क्लीन. अगर हम अपनी अर्थ को ग्रीन रखें, ग्रीन रखने का मीनिंग क्या है? उस पर कलर कर दें ग्रीन? नो. उस पर बहुत सारे प्लांट्स लगाएं, प्लांटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं और उसको ग्रीन ग्रीन रखें हम. और अर्थ को क्लीन भी रखें, बिकॉज अर्थ इज़ आवर होम. अपने होम को क्लीन रखना चाहिए, ठीक है ना? वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कीपिंग आवर अर्थ ग्रीन एंड क्लीन. ग्रीन कैसे रखना है आई हैव टोल्ड यू. क्लीन कैसे रखना है दैट आई विल ऑल्सो टेल यू नाउ. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. पिंकी गोज टू हर ग्रैंड मदर्स प्लेस. पिंकी अपनी ग्रैंड मदर के प्लेस मीन्स उनके घर पर जाती है. ड्यूरिंग एवरी समर वेकेशन, हर समर वेकेशन में वो अपनी ग्रैंड मदर के प्लेस पे जाती है. ऑन द वे, रास्ते में, शी एन्जॉयज, वो एन्जॉय करती है द ग्रीन फॉरेस्ट. जब आप ट्रैवलिंग पे होते हो तो आपने देखा होगा ना, बस में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए, कि आपके दोनों साइड्स में फॉरेस्ट होते हैं, फार्म्स होते हैं, कभी कभी रिवर्स भी होती हैं. सो ऑन द वे शी एन्जॉयज ऑल दीज थिंग्स. दिस टाइम वाइल मीन्स जब, शी वॉज गोइंग देयर, वो वहाँ जा रही थी. शी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया, दैट कि द फॉरेस्ट हैड बिकम लेस डेंस, कि जो फॉरेस्ट थे पहले, हैड बिकम, वो हो गए थे, लेस कम, डेंस घने. मीन्स पहले जो फॉरेस्ट थे बहुत ज़्यादा ट्रीज हुआ करते थे, इस बार उसको वो कम लगे. शी सॉ, उसने देखा, दैट कि सम मेन, कुछ आदमी, वर कटिंग डाउन द ट्रीज, पेड़ों को कटिंग डाउन, काट रहे थे. शी ऑल्सो नोटिस्ड, उसने यह भी नोटिस किया, दैट कि द कलर ऑफ द रिवर वाटर, कि रिवर के जो वाटर का कलर था, दैट हैड चेंज्ड, वो चेंज हो गया था. कैसे चेंज हुआ? लेट्स सी. पोली बैग्स एंड डर्टी क्लोथ्स वर फ्लोइंग इन द रिवर. रिवर में बहुत गंदगी हुई थी, पॉलीथीन्स थे वहाँ पर, डर्टी क्लोथ्स थे. सो शी बिकेम अपसेट, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो बहुत अपसेट हो गई. एंड आस्क्ड हर फादर अबाउट ऑल दैट वॉज हैपनिंग देयर. उसने अपने फादर से पूछा अबाउट ऑल दैट, इन सब चीज़ों के बारे में, वॉज हैपनिंग देयर, जो हो रही थी. हर फादर रिप्लाइड, उसके फादर ने रिप्लाई किया कि माई डियर डॉटर, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ये इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ती हुई, पॉपुलेशन जनसंख्या, मीन्स जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, लोगों की जो संख्या है, ह्यूमन बींग्स की, वो बहुत बढ़ रही है. एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब जब लोग बढ़ेंगे तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी. उनको रहने के लिए घर भी चाहिए, उनको कपड़े धोने के लिए पानी भी चाहिए. तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं. तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से दे आर डिस्ट्रॉइंग, वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, एंड पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को वो पोल्यूट कर रहे हैं, मीन्स प्रदूषित कर रहे हैं. आपको प्रदूषण अभी आगे चल के इस लेसन में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. वी ऑल शुड नो, हमें जानना चाहिए अबाउट डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन. हमें डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन के बारे में जानना चाहिए. इनके मीनिंग जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट ऑल दिस इन ब्रीफ. हम ये सब चीज़ें ब्रीफ में सीखेंगे. ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं अराउंड अस, हमारे चारों ओर, लाइक जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, द सन एंड एयर फॉर्म आवर एनवायरनमेंट. ये सब चीज़ें मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, हमारे एनवायरनमेंट में ट्रीज़ की क्या इम्पॉर्टेंस है, पहले हम उसको देखेंगे. ट्रीज़ गिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट.
मुझे इन लाइंस की हिंदी करने की नीड है स्टूडेंट्स? नहीं है ना? यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, सो आई विल जस्ट रीड फॉर यू. ट्रीज गिव fruits and vegetables to eat. Trees give oxygen to all living things to breathe, means सांस लेने के लिए. Trees clean the air. Trees air को clean करते हैं by taking in carbon dioxide. हमारे environment में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, trees उनको ले लेते हैं और air को clean कर देते हैं. Trees help reducing सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग द सॉइल. जहाँ जहाँ पे भी ट्रीज़ होते हैं वो अपने आसपास की सॉइल को, मिट्टी को बांध के रखते हैं. तो जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो वो मिट्टी बहती नहीं है. तो इस तरीके से इस ट्रीज़ सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं. ट्रीज़ हेल्प इन कॉजिंग रेन, और ट्रीज़ रेन लाने में भी हेल्प करते हैं as they release water vapor in the atmosphere. ये जो trees होते हैं ये एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को रिलीज करते हैं, छोड़ते रहते हैं. वो वाटर वेपर ऊपर जाके जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो रेन आती है. तो एक तरीके से trees help in causing rain also. Now we will understand the concept of deforestation. आप इसको देखिए कि इसका जो मेन वर्ड है वो क्या है, फॉरेस्ट. फॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स को लगाना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो फॉरेस्ट लगे हुए हैं उनको कट करते जाना. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्यों करते हैं डिफॉरेस्टेशन, कटिंग क्यों करते हैं, व्हाट आर द रीजंस. सी, ट्रीज आर बीइंग कट, पेड़ों को काटा जाता है फॉर द फॉलोइंग रीजंस, इन रीजंस की वजह से. क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सबको फर्नीचर चाहिए, पेपर चाहिए, मेडिसिन्स चाहिए. दीज ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज, इनके लिए पेड़ों को काटा जाता है. ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो मोर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर शेल्टर, मीन्स ज़्यादा जगह चाहिए घर बनाने के लिए. तो फिर ट्रीज कटेंगे, जगह खाली होगी, तभी घर बनेगा. नाउ इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या इफेक्ट आते हैं. नंबर 1, देयर मे बी लेस और नो रेन, कम बारिश होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी. जब हम छोटे थे ना स्टूडेंट्स तो बहुत बारिशें हुआ करती थी, और मतलब बहुत ही ज़्यादा पूरा पूरा महीना बारिश हुआ करती थी. अभी तो बारिश बहुत कम हो गई है, और धीरे धीरे अगर ये डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बारिश हुआ ही नहीं करेगी. डिक्रीज इन द एयर क्वालिटी, डिफॉरेस्टेशन से एयर क्वालिटी की जो गुडनेस है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. एंड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. जब हम लोग छोटे बच्चे थे, जब हम स्कूल जाया करते थे, तब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ा करती थी जितनी गर्मी अब पड़ रही है. तो ईयर बाय ईयर, एक एक साल बीतने के साथ साथ बारिशें कम होती जा रही हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. थर्ड इफेक्ट क्या होता है, होम्स ऑफ मैनी एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे एनिमल्स के जो होम्स हैं वो डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जंगल कट हो गया तो एनिमल्स के जो होम्स हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो गए. नाउ हाउ टू सेव ट्रीज, तो इस डिफॉरेस्टेशन को कैसे स्टॉप किया जाए, कैसे हम ट्रीज़ को बचाएं. तो इन वेज के थ्रू हम ट्रीज़ को बचा सकते हैं. सी, वी कैन सेव ट्रीज बाय प्लांटिंग मोर नंबर ऑफ ट्रीज देन वी कट, जितने ट्रीज कट हो रहे हैं उससे ज़्यादा हमें ट्रीज लगाने चाहिए. रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज से मिलने वाले प्रोडक्ट का यूज़ रिड्यूस, कम कर देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल पेपर, जैसे कि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए. आप बच्चे लोग बहुत पेपर वेस्ट करते हैं, अपनी कॉपीज टीयर करते हैं, थ्रो करते हैं, और जब आपका ईयर एंड हो जाता है, जब आप एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो बहुत सारी कॉपीज़ जिसमें बहुत सारे पेजेस अभी होते हैं, आप उन्हें छोड़ के न्यू कॉपीज़ ले लेते हैं. तो अब से आप ऐसा नहीं करें. आप उन कॉपीज़ को अपने रफ वर्क में, प्रैक्टिस नोटबुक में या टेस्ट नोटबुक में यूज़ कर सकते हैं. तो आज के बाद आप बिल्कुल भी पेपर वेस्ट नहीं करें, इससे ट्रीज़ की कटिंग और होगी. ट्रीज़ कटिंग होगी तो आपको ये सारे लॉसेस होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं. नेक्स्ट, यूजिंग बायोगैस,
इंस्टेड ऑफ वुड एज अ फ्यूल इन रूरल एरिया। मीनिंग देखिए, पहले रूरल होते हैं जो विलेजेस होते हैं, कि विलेजेस में वुड को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। मीन्स वुड जलाते हैं खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। तो वुड को एज अ फ्यूल यूज़ नहीं करें, इंस्टेड का मतलब होता है उसकी जगह पर बायोगैस यूज़ करें। बायोगैस क्या होती है? जो एनिमल डंग होते हैं, गोबर होता है, या जैसे कि जो घरों में जो सब्जियों के, फ्रूट के जो वेस्ट होते हैं, उसको अगर हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करें तो उसमें से गैस भी निकलती है। दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल व्हेन यू विल कम इन स्कूल कि कैसे बायोगैस डेवलप होती है, हम आपको शो करेंगे। तो उसको यूज़ करें। क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस को क्रिएट करें, बढ़ाएं अमंग पीपल, लोगों में, अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री। हम लोगों को बताएं कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी कटिंग नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हम लगाएं। जैसे डिफॉरेस्टेशन आपने स्टडी किया, अब हम पढ़ेंगे अफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन होता है प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों को लगाना ऑन अ लार्ज स्केल। डिफॉरेस्टेशन क्या था? कटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। ये बिल्कुल अपोजिट है। प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। ट्रीज आर वैल्यूएबल टू अस। ट्रीज बहुत वैल्यूएबल, बहुत प्रीशियस होते हैं। वी ऑल शुड प्लांट ट्रीज, हमें ट्रीज लगाने चाहिए, एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनका केयर भी करना चाहिए। सम अदर स्टेप्स टेकन बाय अस, कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग लेते हैं टू सेव द ट्रीज, ट्रीज को सेव करने के लिए। वो स्टेप्स हैं, नंबर 1, वन महोत्सव। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ट्रीज, पेड़ों का एक फेस्टिवल होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जुलाई फॉर 1 वीक, 1 वीक के लिए जुलाई मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। इसको जुलाई मंथ में क्यों करते हैं? क्योंकि जून जुलाई में मॉनसून आ जाता है, बारिशें होने लगती हैं। अब हम जून जुलाई में बारिशों के मौसम में जहाँ पे भी सीड लगाएंगे उसको प्रॉपर वाटर मिलेगा तो वो ग्रो करेगा, इसलिए जुलाई मंथ में इंडिया में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। पीपल प्लांट लैक्स ऑफ ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री एंड टेक प्लेज, कसम लेते हैं, टू प्रोटेक्ट द नेचर, कि वो नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे एंड टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट, सेकेंड हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन जून 5। पीपल डिस्कस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, लोग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं ऑन दिस डे, एंड टॉक अबाउट द वेज, और वेज की टॉक करते हैं टू सेव द एनवायरमेंट, कि कैसे एनवायरमेंट को बचाया जाए। बट आई विल से कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए, डेली होना चाहिए। आपको डेली अवेयर रहना चाहिए हाउ टू सेव ट्रीज़, कैसे ट्रीज़ का नंबर बढ़ाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं और अपने एनवायरनमेंट को सेव करें। So in this video we will do this much only. Read the chapter thoroughly, learn all the spellings, all the word meanings, and try to understand the concepts I have taught you. Then see you in the next video with next topic. Have a good day.